जरा सोचिए, आपके पास दुनिया की हर लग्जरी हो, एक बड़ी सी मेंशन, अपना प्राइवेट आइलैंड, फॉरेन ट्रिप्स, ब्रांडेड सूट्स और एक शाइनिंग रेड फरारी जो आपके घर के सामने खड़ी हो। लोग आपको देखकर इंस्पायर हो, आप एक सेलिब्रिटी लॉयर के रूप में जाने जाते हो और हर कोई कहता हो ये बंदा तो सक्सेस की डेफिनेशन है। यही था जूलियन मैंटल का वर्ड, एक हाईली सक्सेसफुल लॉयर जिसका कोर्ट रूम में नाम सुनते ही लोग हिल जाते थे। उसके पास पैसा था, पावर थी, फेम थी, लेकिन जो चीज नहीं थी वो थी इनर पीस, हेल्थ और हैप्पीनेस। जूलियंस फास्ट लाइफ। जूलियन की लाइफ एक रेट रेस की परफेक्ट एग्जाम्पल थी। रोज सुबह कोर्ट के लिए तैयार होना, क्लाइंट्स के एंडलेस केसेस हैंडल करना, लेट नाइट्स तक काम करना और स्ट्रेस को सप्रेस करने के लिए चेन स्मोकिंग और जंक फूड खाना। उसका शेड्यूल इतना हेक्टिक था कि उसके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं था, खुद के लिए टाइम नहीं था और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर के लिए टाइम नहीं था। बाहर से देखो तो लगता था वो दुनिया का सबसे लकी इंसान है, लेकिन अंदर से जूलियन एकदम एम्प्टी था। पैसा था पर पीस नहीं, पावर थी पर प्यार नहीं, फेम थी पर फुलफिलमेंट नहीं। द ब्रेकिंग पॉइंट। एक दिन एक इम्पोर्टेंट केस के दौरान कोर्ट रूम में जूलियन को हार्ट अटैक आ गया। जज, क्लाइंट्स और लॉयर्स शॉक्ड रह गए जब वो अपने एक्सपेंसिव अरमानी सूट में गिर पड़ा। डॉक्टर्स ने क्लियरली कह दिया, अगर तुम अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलोगे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ये था जूलियन के लिए एक वेकअप कॉल, एक सिग्नल की लाइफ का मतलब सिर्फ पैसा कमाना और फेरारी खरीदना नहीं है। द बिग डिसीजन। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जूलियन ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी पूरी लाइफ चेंज करेगा। उसने अपनी फरारी, बंगलो और सारी मटीरियलिस्टिक पोजेशंस बेच दी। दुनिया के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज थी। एक सक्सेसफुल लॉयर ने अपना करियर और लग्जरी लाइफस्टाइल क्यों छोड़ दिया? लेकिन जूलियन के लिए ये एक रीबर्थ था। वो सच में जानना चाहता था लाइफ का असली मतलब क्या है, हैप्पीनेस और पीस कहाँ से आती है, क्या सिर्फ मनी और फेम ही जिंदगी का पर्पस है? इस क्वेश्चन के चलते जूलियन चला गया एक स्पिरिचुअल जर्नी पर, इंडिया के हिमालयाज। जर्नी टू इंडिया। जूलियन ने सुना था कि इंडिया के रिमोट माउंटेन्स में कुछ सेजेस रहते हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को पीस, विजडम और सेल्फ मास्टरी को समर्पित कर दिया है। इन्हें ही कहा जाता था सेजेस ऑफ सिवाना। जूलियन ने उनको ढूंढने का डिसाइड किया। उसने अपनी पूरी लग्जरी लाइफ सेक्रीफाइस करके हिमालयाज की तरफ ट्रेवल किया, जहां रोड्स मुश्किल थी, क्लाइमेट टफ था और रिसोर्सेज लिमिटेड थे। लेकिन जूलियन के अंदर एक बर्निंग डिजायर थी, इनर पीस को पाने की। वीक्स ऑफ स्ट्रगल के बाद फाइनली उसने एक मिस्टिक वैली में सेजेस ऑफ सिवाना को ढूंढ लिया। ये लोग बिल्कुल सिंपल कपड़ों में थे, पर उनके फेसेस ग्लो कर रहे थे, जैसे उनके अंदर से लाइट निकल रही हो। जूलियन तुरंत समझ गया, इनके पास वो सीक्रेट है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मीटिंग द मास्टर। सेजेस में एक बड़े मॉन्क थे, योगी रमन। जूलियन उनके शिष्य बन गए। उसने अपना पूरा दिल और मन लगाकर उनसे सीखना शुरू किया। योगी रमन ने उससे कहा, जूलियन, तुमने दुनिया जीती है लेकिन अपने आप को हार दिया है। अब वक्त आ गया है तुम अपने अंदर के गार्डन को दोबारा समझो। फिर स्टार्ट होती है जूलियन की ट्रेनिंग, एक जर्नी फ्रॉम स्ट्रेस टू सेरेनिटी, केओस टू कामनेस, सक्सेस टू सिग्निफिकेंस। द कोर ऑफ द बुक, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, एक फेबल है, एक कहानी जो जूलियन की पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमें लाइफ के 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सिखाती है। नंबर 1, मास्टर योर माइंड, अपने थॉट्स पे कंट्रोल करो। नंबर 2, फॉलो योर पर्पस, अपना लक्ष्य क्लियर रखो। नंबर 3, प्रैक्टिस कैजन, हमेशा सेल्फ ग्रोथ और लर्निंग करो। नंबर 4, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने हैबिट्स और रूटीन को कंट्रोल करो। नंबर 5, रेस्पेक्ट योर टाइम, वक्त सबसे बड़ी दौलत है। नंबर 6, सर्व अदर्स, असली खुशी मदद करने से आती है। नंबर 7, लिव इन द प्रेजेंट, अभी के मोमेंट में जीना सीखो। ये प्रिंसिपल्स जूलियन को सेगिस ने सिखाए और उन्हीं प्रिंसिपल्स ने उसकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। व्हाई दिस बुक मैटर्स फॉर अस। हम सब मॉडर्न लाइफ में जूलियन की तरह ही जी रहे हैं।
वर्कलोड ज़्यादा है, स्ट्रेस अनलिमिटेड है, सोशल मीडिया और मटीरियलिस्टिक रेस में हम अपना असली आप खो देते हैं। ये बुक हमें याद दिलाती है कि रियल सक्सेस इज नॉट अबाउट फरारी बट अबाउट फ्रीडम, फ्रीडम टू लिव पीसफुली, freedom to control our time, freedom to serve others and freedom to enjoy every moment। जूलियन मेंटल की कहानी सिर्फ एक लॉयर की स्टोरी नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें अपनी लाइफ का असली रिफ्लेक्शन दिखाता है। क्या हम भी पैसा और करियर के पीछे अपनी हेल्थ और पीस खो रहे हैं? क्या हम भी फरारी के सपने देखकर अपना इनर गार्डन सुखा रहे हैं? यही क्वेश्चन से शुरू होती है ये कहानी, और इसी कहानी के चैप्टर्स में हमें मिलते हैं वो सीक्रेट्स जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। चैप्टर 1, द वेकअप कॉल। जूलियन मेंटल का नाम कोर्ट रूम में एक लेजेंड के रूप में लिया जाता था, एक ऐसा क्रिमिनल लॉयर जिसके अगेंस्ट केस जीतना लगभग इम्पॉसिबल होता। अरमानी सूट, रोलेक्स वॉच, लग्जरी लाइफस्टाइल, जूलियन एक वॉकिंग ब्रांड था और सबसे ज्यादा प्राइड उसके पास थी उसकी शाइनिंग रेड फरारी, जो सक्सेस का अल्टीमेट सिंबल थी। लेकिन जो चेहरा दुनिया देखती थी वो एक मास्क था। जूलियन की असली लाइफ स्ट्रेस, प्रेशर और लोनलीनेस से भारी थी। हर दिन वो सुबह से शाम तक क्लाइंट्स के केसेस में उलझा रहता, कोर्ट की टेंशन को सिगरेट और विस्की से प्रेस करता, डिनर में जंक फूड और रात को फाइल पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी। हेल्थ गिर रही थी पर जूलियन इग्नोर करता रहा। उसने अपना करियर के लिए अपनी बॉडी, माइंड और सोल की बलि दे दी थी। कोलैप्स इन कोर्ट। एक हाई प्रोफाइल मर्डर ट्रायल चल रहा था। कोर्ट रूम पैक्ड था, मीडिया, ज्यूरी, जज सब प्रेजेंट थे। जूलियन अपने पावरफुल स्टाइल में आर्ग्यूमेंट कर रहा था जब अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसके हाथ से फाइल गिर गई और फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरा कोर्ट रूम शॉक हो गया। एक सक्सेसफुल अनबीटेबल लॉयर एकदम से कोलैप्स कर गया। डॉक्टर्स ने तुरंत उसका ट्रीटमेंट किया। डायग्नोसिस क्लियर था, मैसिव हार्ट अटैक। द वार्निंग। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसे एक कड़क वार्निंग दी, जूलियन, अगर तुम अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलोगे तो तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। जूलियन ने पहली बार रियलाइज किया कि उसका फरारी, उसका पैसा, उसकी फेम सब बेकार है अगर उसके पास हेल्थ और लाइफ ही नहीं है। उसका दिमाग चिल्लाया, क्या मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ? क्या मेरी लाइफ का पर्पस बस क्लाइंट्स के लिए आर्ग्यू करना है? ये था उसका वेकअप कॉल, एक मूवमेंट जो उसकी पूरी डायरेक्शन चेंज करने वाला था। लेटिंग गो। हार्ट अटैक के कुछ ही हफ्तों बाद जूलियन ने एक डिसीजन लिया जो सबको शॉक कर गया। उसने अपनी फरारी बेच दी, अपना बंगलो और प्राइवेट आइलैंड छोड़ दिया, लॉ फर्म क्विट कर दिया। लोग कहते थे जूलियन पागल हो गया है, इतनी सक्सेसफुल लाइफ छोड़कर क्या करेगा? लेकिन जूलियन के अंदर एक आवाज थी जो कह रही थी, रियल सक्सेस पैसा नहीं है, पीस है। मुझे अपनी लाइफ का असली मतलब ढूंढना होगा। और इसी आवाज ने उसे एक नई जर्नी पर भेज दिया, एक जर्नी जो इसकी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बन गई। कभी कभी जिंदगी हमें वेकअप कॉल देती है, एक हेल्थ इशू, एक एक्सीडेंट, एक पर्सनल लॉस जो हमें रुलाता है पर सिखाता भी है। पैसा और लग्जरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन असली रिचनेस है हेल्थ, हैप्पीनेस एंड इनर फुलफिलमेंट। अगर हम अपना टाइम सिर्फ आउटर सक्सेस के पीछे लगाएंगे तो एक दिन रियलाइज होगा कि हमने अपने अंदर खाली छोड़ दिया। चैप्टर 2, द मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन। कोर्ट रूम के कोलैप्स के बाद जूलियन मेंटल का नाम धीरे धीरे लोगों की जुबान से उतर गया। जो इंसान कभी न्यूज हेडलाइन बनता था वो अचानक गायब हो गया। उसकी फरारी भी दिखना बंद हो गई और लॉ फर्म में उसका कॉर्नर ऑफिस खाली पड़ गया। सब स्पेक्यूलेट करते थे, क्या जूलियन रिटायर हो गया, क्या वो डिप्रेशन में चले गया, या फिर दुनिया छोड़कर कहीं डिसअपीयर हो गया। किसी को भी असली जवाब नहीं पता था। सडन कमबैक। कुछ महीने बाद जूलियन के जूनियर और दोस्त जॉन के ऑफिस में एक विजिटर आया। जॉन पहले पहचान ही नहीं पाया। उसके सामने एक ऐसा आदमी था जिसके चेहरे पर एक यूथफुल ग्लो था, स्किन फ्रेश, बॉडी एनर्जेटिक, आंखें बिल्कुल काम और ब्राइट, जैसे वो इंसान स्ट्रेस या टेंशन को जानता ही ना हो। जॉन ने जब ध्यान से देखा तो वो शॉक हो गया। ये तो खुद जूलियन मेंटल था, वो जूलियन जो हमेशा ओवरवेट और टायर्ड लगता था, जो हमेशा सिगरेट और कॉफी के बिना टिक नहीं पाता था, अब एकदम फिट, फ्रेश और मॉन्क लाइक दिख रहा था। द सीक्रेट रिवील्ड।
जॉन हैरान था, ये कैसे पॉसिबल है? एक इंसान जो कोलैप्स के कगार पर था, वो इतना एनर्जेटिक कैसे बन गया? जूलियन मुस्कुराया और बोला, मैं सब कुछ छोड़कर इंडिया चला गया। हिमालयाज की माउंटेन्स में मुझे एक अलग दुनिया मिली, सैगेस ऑफ शिवाना की दुनिया। उन्होंने मुझे वो विजडम दी जो मेरे अंदर के खाली स्पेस को भर गई। जूलियन ने बताया कि उसने अपने हर एक लग्जरी असेट बेच दिया, फरारी तक छोड़ दी और अपने आंसर्स ढूंढने निकल पड़ा। और फाइनली उसे वो लोग मिले जो पीस और पर्पस के असली मास्टर थे। द प्रॉमिस। जूलियन ने जॉन की तरफ देखा और बोला, मैं तुम्हें वो सीक्रेट्स बताऊंगा जो मेरे मेंटोर्स ने मुझे दिए। ये सीक्रेट तुम्हारी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर तुम इन्हें सिंसियरली फॉलो करोगे, तुम्हारी लाइफ में भी हेल्थ, हैप्पीनेस और पर्पस आ जाएगा। जॉन के लिए ये सब एक कहानी जैसा था, एक लॉयर जो मॉन्क बन गया और जो अब अपने अंदर एक न्यू लाइट लेकर वापस आया है। लेकिन जूलियन के लिए ये एक कहानी नहीं, एक रियलिटी थी। चेंज पॉसिबल है, चाहे हम कितने भी बिजी और स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो। अगर हम डिसाइड करें तो अपनी पूरी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक्सटर्नल सक्सेस के पीछे भागने के बजाय जब हम अंदर की पीस ढूंढते हैं, तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक इंसान अपनी एज, कंडीशन और पास्ट के बावजूद अपनी लाइफ रीसेट कर सकता है। बस जरूरत है एक डिसीजन और स्ट्रॉन्ग विल की। और इसी तरह जूलियन स्टार्ट करता है अपने ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी सुनाना, जिसमें वो जॉन को स्टेप बाय स्टेप वो सब विजडम बताता है जो सैगेस ने उसे सिखाई थी। अब अगला चैप्टर हमें ले जाएगा उस हिमालय जर्नी में जहां से असली सीक्रेट्स स्टार्ट होते हैं। चैप्टर 3, जूलियंस जर्नी टू द हिमालयाज। जूलियन ने जब अपनी फरारी बेची और अपना लीगल एम्पायर छोड़ा, तब दुनिया उसे पागल समझने लगी थी। लोग कहते थे, इतनी लग्जरी लाइफ किसको मिलती है, और वो सब छोड़कर एक लॉयर हिमालयाज जा रहा है, इससे बड़ी फूलिशनेस क्या हो सकती है। लेकिन जूलियन के लिए ये फूलिशनेस नहीं थी, ये था उसका रीबर्थ। उसके दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, असली खुशी और पीस कहाँ मिलेगी। जर्नी टुवर्ड्स इंडिया। जूलियन ने अपना सफर शुरू किया इंडिया की तरफ। शुरू में वो बड़े सिटीज गया, टेम्पल्स विजिट किए, सेंट्स और फकीर से मिला, लेकिन जो वो ढूंढ रहा था वो अभी तक उसे नहीं मिला। उसे हर जगह सुपरफिशियल आंसर्स मिलते थे। कोई मंत्रा दे देता, कोई मेडिटेशन का एक शॉर्टकट सिखाता, लेकिन जूलियन चाहता था रियल ट्रांसफॉर्मेशन, एक परमानेंट चेंज। फिर एक दिन उसने एक वॉन्डरिंग मॉन्क से सुना, अगर तुम्हें असली विजडम चाहिए तो जाओ हिमालयाज की ऊंची पहाड़ियों में, वहां रहते हैं सैगेस ऑफ शिवाना जो लाइफ के असली सीक्रेट्स जानते हैं। ये सुनकर जूलियन का मिशन क्लियर हो गया। स्ट्रगल्स इन द माउंटेन्स। जूलियन ने अपना बचपन बैकपैक उठाया और हिमालयाज की तरफ निकल पड़ा। सफर बहुत टफ था, बर्फीली हवाएं, खतरनाक रास्ते, खाना पानी की कमी, सब कुछ उसके पेशेंस और हेल्थ को टेस्ट कर रहा था। कई दिन तक उसे कुछ नहीं मिला। कभी वो जंगल में भटकता, कभी ग्लेशियर्स क्रॉस करता। थकान और भूख ने उसे ऑलमोस्ट कोलैप्स कर दिया, लेकिन अंदर एक बर्निंग डिजायर थी जो उसे रोक नहीं रही थी। मुझे अपने क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। और फाइनली एक सुबह जब सूरज की पहली किरण माउंटेन्स पर पड़ी, जूलियन ने दूर एक वैली में कुछ लोगों को मेडिटेशन करते देखा। उनके चेहरे पर एक डिवाइन ग्लो था। मीटिंग्स द सैगेस। जूलियन उनके पास गया। पहले तो सैगेस कॉशियस थे, आउटसाइडर्स को वो अपने कम्युनिटी में जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने जूलियन की आंखों में सिंसियरिटी और थर्स्ट फॉर नॉलेज देखी तो उन्होंने उसे अपने साथ रहने दिया। उन सैगेस में एक सीनियर मास्टर थे, योगी रमन। जूलियन तुरंत उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। योगी रमन की पर्सनैलिटी एकदम काम, पावरफुल और मैग्नेटिक थी। जूलियन ने फील किया, यही वो गाइड हैं जिनकी मैं तलाश कर रहा था। बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जूलियन ने उन सैगेस के साथ रहना स्टार्ट किया। सिंपल फूड, अर्ली मॉर्निंग्स, मेडिटेशन, नेचर के साथ हार्मनी, ये सब उसके लिए पहले मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे वो एडजस्ट हो गया। योगी रमन ने उससे कहा, जूलियन, तुमने दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट्स जीती हैं, अब वक्त है तुम अपने अंदर की कोर्ट जीतो। तुमने फरारी चलाई है, अब अपने मन के इंजन को ड्राइव करना सीखो। ये जूलियन के लिए एक नई शुरुआत थी, एक जर्नी फ्रॉम लॉयर टू सीकर,
फरारी टू फ्रीडम, स्ट्रेस टू सेरेनिटी। कभी कभी रियल आंसर्स पाने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से दूर जाना पड़ता है। लाइफ के टफेस्ट सफर ही हमें सबसे डीप विजडम देते हैं। असली टीचर्स तभी मिलते हैं जब हम सच में रेडी होते हैं सीखने के लिए। चैप्टर 4, द फेबल ऑफ द गार्डन। जूलियन ने अपनी हिमालय जर्नी और सैगिस के साथ एक्सपीरियंसेस बताने के बाद जॉन को एक कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं तुझे जो विजडम देने वाला हूँ वो एक फेबल के फॉर्म में है। अगर तुम इसे ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। द मैजिकल फेबल। जूलियन ने स्टार्ट किया, सोचो एक ब्यूटीफुल गार्डन है, फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, एक्सोटिक प्लांट्स, सॉफ्ट ग्रास और एक काम एटमॉस्फेयर। हर तरफ फ्रेशनेस और फ्रेग्रेंस है। ये गार्डन एक परफेक्ट हेवन जैसा है। फिर अचानक गार्डन के बीच एक मैजेस्टिक रेड लाइट हाउस खड़ा होता है, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और एक डायरेक्शन देने वाला। गार्डन के अंदर से एक सूमो रेसलर निकलता है। उसका बॉडी बड़ा, लेकिन वो पहने हुए है सिर्फ एक पिंक कलर्ड वायर का बेल्ट। ये सीन थोड़ा फनी लगता है लेकिन सिंबॉलिक है। रेसलर ग्राउंड पर गिरे हुए गोल्ड स्टॉप वॉच को देखता है और उसे उठाता है। जैसे ही वो स्टॉप वॉच उसके हाथ में आती है, रेसलर कोलैप्स कर जाता है। फिर कुछ देर बाद वो जगता है और एक ब्यूटीफुल पाथ पे चलने लगता है जो फ्रेग्रेंस फिल्ड येलो रोजेस से कवर्ड होता है, और वो पाथ उसे एवरलास्टिंग हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है। हिडन मीनिंग ऑफ द फेबल। जॉन थोड़ा कंफ्यूज हुआ। उसने पूछा, जूलियन ये सब स्ट्रेंज सिंबल्स का क्या मतलब है? जूलियन मुस्कुराए और बोला, ये कोई ऑर्डिनरी स्टोरी नहीं है। इसके अंदर ही वो 7 वर्च्यूज छुपे हैं जो सैगिस ने मुझे सिखाए। अगर तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। नंबर 1, गार्डन, सिंबल ऑफ योर माइंड। अगर इसे नर्चर करोगे तो ये ब्लूम करेगा, नेग्लेक्ट करोगे तो वीड्स भर जाएंगे। नंबर 2, लाइट हाउस, पर्पस इन लाइफ। तुम्हें अपनी डायरेक्शन और लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। नंबर 3, सूमो रेसलर, कॉन्टिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट और कैजन का सिंबल। नंबर 4, पिंक वायर बेल्ट, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल का साइन। नंबर 5, गोल्ड स्टॉप वॉच, टाइम की वैल्यू, सबसे प्रेशियस रिसोर्स। नंबर 6, येलो रोजेस पाथ, सर्विंग अदर्स और अनकंडीशनल लव। नंबर 7, हैप्पीनेस डेस्टिनेशन, प्रेजेंट मोमेंट में जीना और इनर पीस पाना। जूलियंस एक्सप्लेनेशन। जूलियन ने जॉन को समझाया, ये फेबल सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक ब्लूप्रिंट है लाइफ के लिए। अगर तुम इसके 7 लेसन्स अपना लोगे तुम अपना बेस्ट वर्जन बन जाओगे। जॉन ध्यान से सुन रहा था। उसे फील हो रहा था जैसे वो खुद भी हिमालयास के सैगिस के बीच बैठा हो। स्टोरीज हमेशा कॉम्प्लेक्स विजडम को इजी बनाती हैं। हमारा माइंड एक गार्डन है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही जिंदगी बनाते हैं। लाइफ में डायरेक्शन, डिसिप्लिन, सेल्फ ग्रोथ और सेवा के बिना हैप्पीनेस पॉसिबल नहीं। चैप्टर 5, मास्टर योर माइंड। जूलियन ने जॉन को बताया, फेबल का सबसे पहला सिंबल था एक ब्यूटीफुल गार्डन। ये गार्डन तुम्हारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक गार्डनर अपने गार्डन को क्लीन रखता है, वैसे ही तुम्हें अपने माइंड को पॉजिटिव और हेल्दी थॉट से नर्चर करना होगा। द गार्डन ऑफ द माइंड। सोचो अगर गार्डन को नेग्लेक्ट कर दो, वीड्स और गंदा कचरा उससे भर जाता है। वही होता है हमारे माइंड के साथ। अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, नेगेटिव थॉट्स, वरीज और यूजलेस फियर्स उससे भर देते हैं। जूलियन कहता है, योर माइंड इज योर मोस्ट प्रेशियस पोजेशन। अगर तुम इसे मास्टर कर लोगे तुम अपना डेस्टिनी मास्टर कर लोगे। हर्ट ऑफ द रोज एक्सरसाइज। सैगिस ने जूलियन को एक पावरफुल एक्सरसाइज सिखाई, द हर्ट ऑफ द रोज। इस एक्सरसाइज में तुम्हें सिर्फ एक गुलाब का फूल लेना है और उसकी तरफ पूरे फोकस के साथ देखना है। उसके पेटल्स, कलर, फ्रेग्रेंस सबको फील करो। जब भी माइंड भटके उसे जेंटली वापस गुलाब पर ले आओ। ये एक्सरसाइज तुम्हारी कंसंट्रेशन और विल पावर को शार्प करती है। जैसे जिम में मसल्स बनते हैं वैसे ही फोकस एक्सरसाइज से माइंड मसल बनते हैं। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव लाइफ। जूलियन ने कहा, हर दिन हम 60,000 से ज्यादा थॉट सोचते हैं। अगर इनमें से ज्यादातर नेगेटिव होते हैं तो लाइफ भी नेगेटिव होगी।
लेकिन अगर तुम्हारा मेजॉरिटी थिंकिंग पॉजिटिव और पर्पसफुल है तो तुम्हारी लाइफ भी वैसे ही बनेगी। इसीलिए सेगेस कहते हैं, नेगेटिव न्यूज और गॉसिप से दूर रहो, पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करो। हर दिन अपने माइंड को एक इंस्पायरिंग थॉट दो। ये एक सीड जैसा होगा जो दिन भर तुम्हें एनर्जी देगा। टेक्निक्स टू मास्टर द माइंड, मंत्र रेपिटेशन, एक छोटी सी एम्पावरिंग लाइन जिसे आई एम काम, आई एम फोकस्ड को रिपीट करना, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है। विजुअलाइजेशन, अपने गोल्स और बेस्ट सेल्फ को इमेजिन करना, जैसे एक मूवी चल रही हो वैसे देखना कि तुम अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हो। इंस्पिरेशन रीडिंग, रोज 10 से 15 मिनट कुछ अपलिफ्टिंग पढ़ना, जैसे बायोग्राफीज, स्क्रिप्चर्स या मोटिवेशनल कंटेंट। अपना माइंड एक गार्डन है, इसे कॉन्शियस थॉट से नर्चर करो। कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस जैसे हर्ट ऑफ द रोज तुम्हें एक रेजर शार्प माइंड देते हैं। पॉजिटिव सोचना एक चॉइस है, जितना कॉन्शियसली पॉजिटिविटी सेलेक्ट करोगे उतना ही जिंदगी खूबसूरत बनेगी। जूलियन ने जॉन से कहा, तुम अपनी लाइफ की क्वालिटी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माइंड को मास्टर करो, क्योंकि थॉट्स ही तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। चैप्टर 6, फॉलो योर पर्पस। जूलियन ने जॉन को फेबल का अगला सिंबल याद दिलाया। गार्डन के बीच एक मैजेस्टिक रेड लाइट हाउस खड़ा था। फिर उसने कहा, ये लाइट हाउस एक सिंबल है पर्पस का, डायरेक्शन का, अपने लक्ष्य को पाने का। लाइट हाउस एज अ सिंबल। समुंदर में जब शिप्स भटक जाती हैं, लाइट हाउस उन्हें सही डायरेक्शन दिखाता है। वैसे ही अगर लाइफ में तुम्हारे पास क्लियर पर्पस नहीं है तो तुम भी भटक जाओगे, स्ट्रेस, कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन के बीच। जूलियन कहते हैं, पर्पस ही वो लाइट है जो तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालती है। व्हाई पर्पस इज इम्पोर्टेंट। कई लोग अपनी लाइफ एक ऑटो पायलट पर जीते हैं, ऑफिस, बिल्स, वीकेंड पार्टीज, फिर वापस वही साइकिल, लेकिन वो अंदर से एम्प्टी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई बड़ा विजन या गोल नहीं होता। जूलियन बताते हैं, सेगेस कहते हैं, बिना पर्पस के इंसान एक बैरन डेजर्ट जैसा है, लाइफलेस और एम्प्टी। पर्पस तुम्हें एनर्जी देता है, पर्पस तुम्हारी चॉइसेस को गाइड करता है, पर्पस तुम्हें टफ टाइम्स में भी स्ट्रॉन्ग रखता है। द पावर ऑफ धर्मा। योगी रमन ने जूलियन को एक कॉन्सेप्ट सिखाया। धर्मा का मतलब है अपनी यूनिक कॉलिंग, अपना असली रोल जो यूनिवर्स ने तुम्हें दिया है। हर इंसान के अंदर एक स्पेशल टैलेंट होती है, एक गिफ्ट जो दुनिया को सर्व करने के लिए दी गई है। जब तुम अपना धर्म फॉलो करते हो, तुम नेचुरल एनर्जी, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट फील करते हो। द 5 स्टेप मेथड टू फाइंड योर पर्पस। जूलियन ने जॉन को एक प्रैक्टिकल मेथड बताया जो सेगेस यूज करते थे अपना पर्पस क्लियर करने के लिए। नंबर 1, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने अंदर देखो, मुझे क्या पसंद है, मैं किस चीज में नेचुरली गुड हूँ। राइट ए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एक छोटा सा सेंटेंस लिखो जो तुम्हारी लाइफ के मिशन को डिफाइन करे। एग्जाम्पल, मेरा मिशन है अपने नॉलेज से लोगों की लाइफ बेटर बनाना। सेट गोल्स। अपने पर्पस को स्मॉल अचीवेबल गोल्स में तोड़ दो। विजुअलाइजेशन। रोज अपने आप को इमेजिन करो कि तुम अपना पर्पस जी रहे हो। परसिस्टेंस। हर दिन एक छोटा स्टेप लो अपने पर्पस की तरफ। द रिचुअल ऑफ वोज। सेगेस एक और रिचुअल करते थे, अपने गोल्स को लिखकर उन्हें पब्लिकली या पर्सनली वो करना। इससे उनकी कमिटमेंट स्ट्रांग हो जाती थी, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट खुद के साथ। जूलियन कहते हैं, तुम भी अपने गोल्स को लिखो, उन्हें लाउडली बोलो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो। चैप्टर 6, लेसन्स। लाइट हाउस, पर्पस। विदाउट पर्पस लाइफ डायरेक्शनलेस हो जाती है। हर इंसान का एक धर्म है, अपना ट्रू कॉलिंग। अपना मिशन क्लियर करो, गोल्स लिखो और उन्हें डेली विजुअलाइज करो। जब तुम पर्पस के साथ जीते हो, तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। जूलियन ने कंक्लूड किया, जॉन, अगर तुम अपनी लाइफ में असली फुलफिलमेंट चाहते हो तो अपना लाइट हाउस बिल्ड करो। ये लाइट हाउस तुम्हें हर तूफान से बचा लेगा। चैप्टर 7, प्रैक्टिस कैजन। जूलियन ने जॉन को याद दिलाया,
फेविल में लाइट हाउस के बाद एक सूमो रेसलर आता है। ये बड़ा पावरफुल और थोड़ा फनी कैरेक्टर एक डीप लेसन का सिंबल था। द मीनिंग ऑफ द सूमो रेसलर। जूलियन बोला, ये सूमो रेसलर रिप्रेजेंट करता है एक जापानीज प्रिंसिपल काइजेन। काइजेन का मतलब है कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी रोज थोड़ा थोड़ा बेटर बनना। छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस जो टाइम के साथ मिलकर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। सेगिस कहते थे, अगर तुम अपनी लिमिट्स को तोड़ते रहोगे, अपनी कंफर्ट जोन के बाहर निकलते रहोगे, तो तुम अपना हाईएस्ट पोटेंशियल जी पाओगे। पुश योर लिमिट्स। जूलियन बताता है कि वो हिमालयाज में जब गया था उसे बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कराई गई। सुबह 4 बजे मेडिटेशन, डिसिप्लिन वाली डाइट और टफ फिजिकल प्रैक्टिस। शुरू में मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने रियलाइज किया ग्रोथ तब होती है जब तुम अपने लिमिट्स के बियॉन्ड जीते हो। जॉन को जूलियन ने बोला, तुम भी एक मसल जैसे हो, अगर तुम उसे चैलेंज नहीं दोगे वो कभी स्ट्रांग नहीं बनेगा। वैसे ही तुम्हारा कैरेक्टर और माइंड भी है। सेल्फ मास्टरी इज द की। कैजन का कोर है सेल्फ मास्टरी। अगर तुम अपने थॉट्स, हैबिट्स और एक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाओ, तुम अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो। सेगिस ने जूलियन को 2 पावरफुल प्रैक्टिसेस दी। द रिचुअल ऑफ फिजिकलिटी। डेली बॉडी को ट्रेन करो। एक्सरसाइज सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, माइंड शार्प और डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी है। द रिचुअल ऑफ नॉलेज। रोज थोड़ा पढ़ना, नई स्किल सीखना, अपना माइंड एक्सपेंड करना। नॉलेज तुम्हारी ग्रोथ का फ्यूल है। करेज टू ग्रो। जूलियन कहते हैं, कई लोग अपनी लाइफ में मेडियोक्रिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन सेगिस कहते हैं ग्रेटनेस हर इंसान के अंदर है, तुम्हें बस उसे जगाना है। काइजेन तुमसे डिमांड करता है फियर के बावजूद एक्शन लेना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप करना, रोज अपने अंदर एक नई स्ट्रेंथ डिस्कवर करना। सूमो रेसलर काइजेन हमेशा अपनी लिमिट्स को तोड़ते रहो। ग्रोथ एक डेली प्रोसेस है। स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग रिजल्ट्स। सेल्फ मास्टरी और डिसिप्लिन ही रियल फ्रीडम है। जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं वही अपना बेस्ट पोटेंशियल अचीव करते हैं। जूलियन ने कंक्लूड किया, जॉन, अगर तुम सक्सेसफुल और फुलफिल्ड लाइफ चाहते हो तो काइजेन को अपना लाइफस्टाइल बना लो। रोज थोड़ा बेटर बनो और एक दिन तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे। और अब अगला चैप्टर बताता है फेविल का अगला सिंबल, पिंक वायर बेल्ट, जो रिप्रेजेंट करता है सेल्फ डिसिप्लिन। चैप्टर 8, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। जूलियन ने जॉन को याद दिलाया, फेविल में सूमो रेसलर के बॉडी पर सिर्फ एक पिंक कलर्ड वायर बेल्ट था। जॉन को यह डिटेल थोड़ी अजीब लगी, लेकिन जूलियन ने समझाया, ये बेल्ट एक पावरफुल वर्च्यू का सिंबल है, सेल्फ डिसिप्लिन। वाई डिसिप्लिन इज एसेंशियल। जूलियन ने कहा, डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो तुम्हारे गोल्स को तुम्हारी रियलिटी से कनेक्ट करता है। विदाउट डिसिप्लिन इवन द बेस्ट प्लान्स फेल। सेगिस ऑफ सिवाना स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि सेल्फ कंट्रोल और विल पावर के बिना इंसान अपने हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव नहीं कर सकता। डिसिप्लिन एक वॉरियर की तलवार जैसी है जो डिस्ट्रैक्शंस को काटकर तुम्हें फोकस और स्ट्रेंथ देती है। स्टोरी ऑफ द वायर बेल्ट। पिंक वायर बेल्ट का मतलब था कंट्रोल और बैलेंस जैसा बेल्ट बॉडी को होल्ड करता है, वैसे ही सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हारी लाइफ को होल्ड करता है। अगर बेल्ट लूज हो जाएगा तो रेसलर वीक लगता है, वैसे ही अगर डिसिप्लिन लूज हो तो इंसान भी अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देता है। बिल्डिंग विल पावर। जूलियन ने जॉन को प्रैक्टिकल टिप्स दिए जो सेगिस यूज करते थे अपना विल पावर डेवलप करने के लिए। नंबर 1, अर्ली राइजिंग रिचुअल। हर दिन सुबह 5 बजे उठना। सुबह के टाइम सबसे पीसफुल होता है और यही तुम्हारी डिसिप्लिन और फोकस बिल्ड करता है। नंबर 2, स्मॉल एक्ट्स ऑफ कंट्रोल। रोज थोड़ा थोड़ा अपने कंफर्ट जोन के अगेंस्ट काम करना, जैसे एक्स्ट्रा 10 पुशअप्स या अननेसेसरी क्रेविंग्स को इग्नोर करना। ये छोटी जीत तुम्हें बड़ी स्ट्रेंथ देती है। नंबर 3, मंत्रा ऑफ डिसिप्लिन। रोज अपने आप को याद दिलाओ, आई विल कंट्रोल माई माइंड एंड माई एक्शंस। द आयरन स्ट्रिंग। योगी रमन ने जूलियन को एक कॉन्सेप्ट बताया, विल पावर इज लाइक एन आयरन स्ट्रिंग। जितना तुम इसे यूज करोगे उतना स्ट्रांग होता है, अगर इसे नेग्लेक्ट करोगे ये वीक और ब्रिटल बन जाता है। इसलिए सेगिस अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी डिसिप्लिन फॉलो करते थे। मेडिटेशन,
हेल्दी फूड, साइलेंस प्रैक्टिस और सेवा। पिंक बेल्ट हमें सिखाती है सेल्फ डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के ग्रोथ इम्पॉसिबल है। डिसिप्लिन तुम्हें फ्रीडम देता है क्योंकि तुम अपने डिजायर्स और डिस्ट्रैक्शंस के स्लेव नहीं बनते। विल पावर एक मसल जैसी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी स्ट्रांग होगी। छोटी डेली विक्ट्रीज लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाती हैं। जूलियन ने जॉन से कहा, जॉन, अगर तुम एक पर्पसफुल और पावरफुल लाइफ चाहते हो तो डिसिप्लिन को अपना दोस्त बनाओ। ये ही तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा। चैप्टर 9, रिस्पेक्ट योर टाइम। जूलियन ने जॉन को याद दिलाया, फेविल में सूमो रेसलर के पास एक गोल्ड स्टॉप वॉच पड़ा था। ये सिंबल एक और डीप लेसन देता है, समय का रिस्पेक्ट करना, द वैल्यू ऑफ टाइम। जूलियन ने कहा, जॉन, टाइम तुम्हारी सबसे प्रेशियस असेट है। पैसा, प्रॉपर्टी, फेम, ये सब तुम दोबारा कमा सकते हो, लेकिन एक बार जो वक्त चला गया वो कभी वापस नहीं आता। सेगिस कहते थे, एक सेकंड भी वेस्ट करना लाइफ के एक प्राइसलेस ज्वेल को खो देना है। इसलिए उनकी लाइफ का हर मोमेंट पर्पसफुल और माइंडफुल होता था। व्हाई पीपल वेस्ट टाइम। जूलियन ने एक्सप्लेन किया कि मॉडर्न दुनिया में लोग 2 वजह से टाइम वेस्ट करते हैं। नो क्लियर प्रायोरिटीज, जब तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपना वक्त अननेसेसरी चीजों में उड़ा देते हो। नंबर 2, डिस्ट्रैक्शंस, टीवी, गॉसिप, सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग, ये सब तुम्हें अपने ट्रू पर्पस से दूर ले जाते हैं। एंशियंट टेक्निक टू वैल्यू टाइम। सेगिस ने जूलियन को कुछ रिचुअल सिखाए थे जो उन्हें अपने टाइम को बेस्ट यूज करने में मदद करते थे। द रिचुअल ऑफ प्लानिंग। हर दिन के शुरू होने से पहले अपने टॉप 5 प्रायोरिटीज लिखो और उन्हें ही कंप्लीट करो। द 90-10 रूल। तुम्हारी सक्सेस 90% उन छोटी एक्टिविटीज से आती है जो सिर्फ 10% वक्त लेती हैं। फोकस करो उन पर, बाकी डिस्ट्रैक्शंस छोड़ो। द आवर ऑफ सॉलिट्यूड। रोज 1 घंटा सिर्फ खुद के साथ बिताओ, प्लानिंग, मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। टाइम एंड लाइफ कनेक्शन। जूलियन ने जॉन को एक स्ट्रॉन्ग लाइन बोली, डोंट लिव एज इफ यू हैव अनलिमिटेड टाइम, लिव एज इफ एवरी डे इज योर लास्ट। इसका मतलब था, हर दिन को एक गिफ्ट समझो, हर पल को फुली लिव करो, क्योंकि जिंदगी बेसिकली टाइम का ही कलेक्शन है। अगर तुम अपने टाइम का रिस्पेक्ट करते हो तो तुम अपनी जिंदगी का रिस्पेक्ट कर रहे हो। गोल्ड स्टॉप वॉच हमें सिखाती है, टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स जो कभी वापस नहीं आता। प्रायोरिटीज क्लियर करो, वरना डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारा वक्त खा जाएंगे। डेली प्लानिंग्स और सॉलिट्यूड प्रैक्टिस तुम्हारी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई कर देता है। हर दिन को एक प्राइसलेस ज्वेल समझो और उसे वाइजली इन्वेस्ट करो। जूलियन ने कंक्लूड किया, जॉन, जिंदगी की असली रिचनेस पैसा नहीं बल्कि वक्त है। इसे वाइजली स्पेंड करो और तुम्हारी लाइफ एक मास्टरपीस बन जाएगी। चैप्टर 10, सर्व अदर्स। जूलियन ने जॉन को याद दिलाया, फेविल में सूमो रेसलर जब गिरा और गोल्ड स्टॉप वॉच उठाया, तब वो एक फ्रेग्रेंस फिल्ड पाथ ऑफ येलो रोजेस पर चला। ये रोजेस एक और लेसन का सिंबल थे, सेल्फलेस सर्विस और कंपैशन। द पाथ ऑफ रोजेस। जूलियन ने कहा, जॉन, ये येलो रोजेस सिंबलाइज करते हैं काइंडनेस, लव और सर्विस को। ट्रू हैप्पीनेस सिर्फ तब मिलती है जब हम अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। सेगिस ऑफ सिवाना कहते थे, द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू लिव विद पर्पज एंड द हाइएस्ट पर्पज इज टू सर्व अदर्स। द जॉय ऑफ गिविंग। जूलियन ने बताया कि हिमालयाज में सेगिस का हर दिन सेवा से स्टार्ट होता था। कोई सिक विलेजर्स की हेल्प करता, कोई मेडिटेशन और कोई विजडम शेयर करता, कोई नेचर को नर्चर करता। उनके लिए गिविंग एक बर्डन नहीं था बल्कि उनका सोर्स ऑफ जॉय था। जब भी वो किसी की हेल्प करते, उनके चेहरे पर एक अलग ग्लो आ जाता। जूलियन बोला, जॉन, जब तुम अपने सेल्फिश नीड्स के ऊपर उठकर किसी और की लाइफ बेटर बनाते हो, तभी तुम अपनी सोल को फुलफिल करते हो। स्मॉल एक्ट, बिग इम्पैक्ट। सर्विंग अदर्स का मतलब हमेशा बड़ी चीज़ करने से नहीं होता। कभी कभी एक छोटी सी काइंडनेस भी एक इंसान की लाइफ चेंज कर देती है। एग्जाम्पल्स, किसी स्ट्रेंजर को स्माइल देना, किसी की प्रॉब्लम पेशेंटली सुनना, ज़रूरतमंद को हेल्प करना, अपना नॉलेज और स्किल्स फ्रीली शेयर करना। सेगिस कहते थे
काइंडनेस इज द रेंट वी पे फॉर लिविंग ऑन दिस अर्थ। प्रैक्टिकल रिचुअल्स ऑफ सर्विस। जूलियन ने जॉन को 2 छोटे रिचुअल सजेस्ट किए। डेली एक्ट ऑफ काइंडनेस। रोज कॉन्शियसली एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करो, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन ज़रूर करो। कंट्रीब्यूशन जर्नल। रात को सोने से पहले लिखो कि तुमने उस दिन कैसे कंट्रीब्यूट किया किसी की लाइफ में। ये हैबिट तुम्हें गिविंग और कंपैशन की तरफ नेचुरली ट्रेन करेगी। येलो रोजेस पाथ हमें सिखाता है सेल्फलेस सर्विस। रियल हैप्पीनेस सिर्फ तब आती है जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं। छोटी छोटी काइंडनेस की एक्शंस भी एक बड़ी रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है। सर्विस तुम्हारी सोल को फुलफिल करती है और तुम्हें इनर पीस देती है। जूलियन ने जॉन को बोला, जॉन, एक इंसान की ग्रेटनेस उसके लिए कलेक्ट किए हुए पैसों से नहीं, बल्कि उस सेवा से मेजर होती है जो उसने दुनिया को दी। चैप्टर 11 एम्ब्रेस द प्रेजेंट। जूलियन ने जॉन को याद दिलाया, फेबल के एंड में सूमो रेसलर एक ब्यूटीफुल पाथ पर चलता है जो उसे एवर लास्टिंग हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है। ये फाइनल सिंबल एक सबसे पावरफुल लेसन देता है, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। द प्रॉब्लम ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। जूलियन बोला, जॉन, लोग जिंदगी में खुश नहीं होते क्योंकि या तो वो पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में। पास्ट रिग्रेट्स, गिल्ट अगर ऐसा करते तो। फ्यूचर वरीज, स्ट्रेस अगर ऐसा ना हुआ तो। रिजल्ट, इंसान अपना टुडे लॉस कर देता है और रियलिटी ये है कि लाइफ सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट करती है। सैगेज सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। सैगेज ऑफ सिवाना हमेशा माइंडफुल रहते थे। वो अपने हर एक्शन को फुल अवेयरनेस के साथ करते थे, चाहे वो खाना खाना हो, वॉकिंग, मेडिटेशन हो या किसी से बात करना। जूलियन ने कहा, उनके लिए हर मोमेंट एक सेलिब्रेशन था क्योंकि वो जानते थे कि हैप्पीनेस फ्यूचर में नहीं, सिर्फ प्रेजेंट में है। टेक्निक्स टू लिव इन द नाउ। जूलियन ने जॉन को कुछ सिंपल बट पावरफुल प्रैक्टिसेस सिखाए। नंबर 1, माइंडफुल ब्रीदिंग। रोज थोड़ा वक्त सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब तुम सांस लेते हो तुम प्रेजेंट में आ जाते हो। नंबर 2, डू वन थिंग एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग से बचो। जब खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो। नंबर 3, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज सोचो और लिखो कि तुम किस चीज के लिए थैंकफुल हो। ग्रैटिट्यूड तुम्हें प्रेजेंट की ब्यूटी फील कराता है। नंबर 4, एंजॉय द जर्नी। सिर्फ डेस्टिनेशन के पीछे मत भागो, हर स्टेप, हर स्ट्रगल को भी समझो और उसके मजे लो। द फाइनल विजडम। जूलियन ने सॉफ्टली बोला, जॉन, लाइफ एक गिफ्ट है। अगर तुम प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर दोगे तो तुम्हारी पूरी लाइफ मिस हो जाएगी। पास्ट सिर्फ एक टीचर है, फ्यूचर एक विजन है, लेकिन रियल लाइफ अभी है, इसी पल में। फाइनल पाथ, लिविंग इन द प्रेजेंट। हैप्पीनेस न पास्ट में है न फ्यूचर में, सिर्फ अभी में है। माइंडफुलनेस, ग्रैटिट्यूड और सिंगल टास्किंग तुम्हें प्रेजेंट में जीना सिखाते हैं। जो इंसान प्रेजेंट को एम्ब्रेस करता है वही रियल पीस और जॉय पाता है। जूलियन ने कंक्लूड किया, जॉन, अगर तुम अपनी लाइफ को एक मास्टरपीस बनाना चाहते हो तो इसे कल पर मत टालो। स्टार्ट लिविंग टुडे, स्टार्ट लिविंग नाउ। और अब लास्ट में जूलियन अपने सारे लेसन्स को एक साथ समराइज करता है, एक ब्लूप्रिंट जो हर इंसान की जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। अ लाइफ ऑफ पर्पस एंड बैलेंस। जूलियन की कहानी एक कोर्ट रूम से हिमालयाज तक की जर्नी थी। एक सक्सेसफुल लॉयर जिसने दुनिया के मटेरियल सक्सेस को छुआ लेकिन अंदर से खोखला हो गया। उसकी सर्च उसे ले गई सैगेज ऑफ सिवाना के पास, जिन्होंने उसे वो विजडम दी जो एक कंप्लीट और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए ज़रूरी थी। जॉन ने जूलियन से ये सारे लेसन सीखे और रियलाइज किया कि रियल सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा और पावर नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड, हैप्पी और पर्पसफुल लाइफ है। द 7 टाइमलेस वर्च्यूज, फेबल के सिंबल से। जूलियन ने जो कहानी शेयर की थी, जापानीज गार्डन, लाइट हाउस, सूमो रेसलर, पिंक वायर केबल, गोल्ड स्टॉपवॉच, रोजेस और पाथ, ये सब 7 टाइमलेस प्रिंसिपल्स का रिप्रेजेंटेशन थे, जिसमें हमने सीखा, मास्टर योर माइंड, अपने थॉट्स कंट्रोल करो, पॉजिटिव माइंडसेट बनाओ, अपने लाइफ का मिशन ढूंढो और उसके अकॉर्डिंग जियो, रोज थोड़ा इम्प्रूव हो, अपना लिमिट्स को तोड़ो, विल पावर और रिचुअल्स के साथ अपनी हैबिट्स कंट्रोल करो, अपने टाइम को वाइजली इन्वेस्ट करो, डिस्ट्रैक्शन कम करो,
अपनी जिंदगी सेल्फलेस सर्विस और काइंडनेस के साथ जियो। हैप्पीनेस सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में है, उसे जियो। ये 7 प्रिंसिपल्स एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बताते हैं जो किसी भी इंसान को इनर पीस, हेल्थ और सक्सेस दे सकते हैं। जूलियंस फाइनल मैसेज। जूलियन ने जॉन को बोला, मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर इंसान की कहानी है जो अपने अंदर की खुशी को भूलकर दुनिया के पीछे भागता है। तुम भी डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारी लाइफ कैसी होगी, एक स्ट्रेस्ड लॉयर की तरह या एक एनलाइटेंड सेज की तरह। जूलियन ने यह भी कहा कि विजडम तभी काम आती है जब तुम उसे अप्लाई करते हो। नॉलेज का मतलब सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं, बल्कि डेली प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। जॉन के लिए और हम सब के लिए जूलियन ने एक सिंपल ब्लूप्रिंट दिया। रोज सुबह साइलेंस और मेडिटेशन से अपने माइंड को कंट्रोल करो। अपने गोल्स लिखो और उनकी तरफ डेली एक्शन लो। अपनी बॉडी और माइंड को डिसिप्लिन से ट्रेन करो। अपना टाइम उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करो जो तुम्हारी लाइफ को वैल्यू देती हैं। हर दिन एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करो। हर पल को ग्रेटिट्यूड के साथ जियो। अगर तुम इन छोटी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हो, तुम्हारी लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएगी। द अल्टीमेट टेक अवे। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एक रिमाइंडर है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि बैलेंस है। हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक डेली चॉइस है। रियल वेल्थ है हेल्थ, पर्पस, लव, सर्विस और प्रेजेंट मोमेंट। अगर तुम अपना माइंड और हैबिट्स मास्टर कर लेते हो, तुम अपना डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हो। क्लोजिंग थॉट। जूलियन ने फाइनली जॉन से कहा, लाइफ इज शॉर्ट जॉन, फरारी बेच दो, मतलब अपनी अननेसेसरी अटैचमेंट्स और डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दो और एक मीनिंगफुल, पीसफुल और जॉयफुल जर्नी चूज करो। बस वही तुम्हारा असली लीगेसी होगा। और ये थी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी की कहानी, एक रोड मैप जो हर इंसान को स्ट्रेस और एम्प्टीनेस से निकाल करके एक पर्पसफुल और हैप्पी लाइफ की तरफ ले जाता है। दोस्तों, ये थी रॉबिन शर्मा की कहानी, एक मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि असली सफलता पैसा और पावर में नहीं, बल्कि एक पर्पसफुल, डिसिप्लिन्ड और पीसफुल लाइफ में है। अगर हम अपना माइंड कंट्रोल कर लें, अपनी लाइफ का गोल ढूंढ लें, डिसिप्लिन और काइंडनेस के साथ जिए और प्रेजेंट मोमेंट को अपनाएं, तो हम अपनी लाइफ को एक मास्टरपीस बना सकते हैं। आप भी डिसाइड कर सकते हो छोटी छोटी हैबिट्स और डेली रिचुअल्स के थ्रू अपनी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने का। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपकी एक सपोर्ट मुझे मोटिवेट करती है कि मैं आपके लिए और भी पावरफुल और इंस्पायरिंग समरीज लेकर आऊं। याद रखिए, फरारी बेचना सिर्फ एक कार छोड़ने की बात नहीं है, ये एक सिंबल है अननेसेसरी अटैचमेंट्स को छोड़कर एक मीनिंगफुल लाइफ चूज करने का। आप भी अपनी फरारी बेचकर अपनी बेस्ट लाइफ जी सकते हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक समरी में।